नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल और मई के दौरान पूरे भारत के तमाम राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी किस तरीके से देखने को मिलेगी, कहाँ पर कितनी बारिश होगी और कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, इसमें हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो समुद्री कंडीशन है वो अप्रैल और मई के दौरान किस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन डायपोल की जो स्थिति है वो अभी न्यूट्रल बनी हुई है, लेकिन अप्रैल से मई की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आईओडी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हल्का पॉजिटिव मई के दौरान आईओडी देखा जाएगा। उसके बाद में भी आप देखेंगे जून जुलाई में भी हल्का सा पॉजिटिव आईओडी यानी कि 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 3-4 महीनों के दौरान। यहाँ पे आप देखेंगे प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में यानी कि नीनो 3.4 रीजन में जो टेम्परेचर का प्रिडिक्शन किया गया है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी हालांकि अल नीनो की कंडीशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे अप्रैल से मई के दौरान अल नीनो काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीनो 3.4 रीजन में न्यूट्रल कंडीशन बनने की संभावना है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सामान्य के आसपास पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे जून में और ज़्यादा न्यूट्रल कंडीशन में बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर ला रीना भी उभरने की संभावना है जून की स्टार्टिंग में, और जुलाई अगस्त सितंबर में ला नीना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल के दौरान जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। और अप्रैल में जो बारिश है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी नहीं, लेकिन लास्ट के यानी कि 18 अप्रैल के बाद इंडियन ओशियन जो रीजन है यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, यानी कि हिंद महासागर में 15 अप्रैल के बाद में एमजीओ पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते साउथ इंडिया के रीजन में भी 15 से 30 अप्रैल के बीच में एक्टिविटी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। केरला कर्नाटका के जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा उसका। लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे अप्रैल महीने के दौरान स्थितियां काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तीनों पर्वतीय राज्यों में अप्रैल के दौरान सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और डेफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैदानी राज्यों में देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर भी प्री मानसून एक्टिविटी अच्छी दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी यहाँ पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे मध्य भारत और उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ भाग शामिल हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका यानी कि विदर्भ क्षेत्र, यहाँ पर ये प्री मानसून एक्टिविटी ये जो रीजन आप दिख रहे हैं यहाँ पे अप्रैल के दौरान प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और वर्षा की जो मात्रा है वो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे साउथ इंडिया में हालांकि 15 अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी कि न के बराबर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में हिंद महासागर में एमजीओ की स्थिति आने के चलते यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी होगी, लेकिन पूरा मंथली फोरकास्ट के मुताबिक यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद पूर्वी भारत के कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर यानी कि सामान्य वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के आसपास ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ भाग शामिल हैं, सिक्किम, यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा देखने को मिलेगी अप्रैल के दौरान। और इसके अलावा आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अप्रैल के दौरान नहीं देखने को मिलेगी। अंडमान और आप आसपास के भागों में आप देखेंगे सामान्य से बहुत कम बारिश यानी कि नैमात्र बारिश जो है वो बंगाल की खाड़ी के आसपास के भागों में, अंडमान और निकोबार के भागों में होने की संभावना है। इसके अलावा आप देखेंगे लक्षद्वीप और यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करें मई के दौरान किस तरीके से रेनफॉल एक्टिविटी, प्री मानसून एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आप देखेंगे साउथ इंडिया में बारिश जो है वो मई के दौरान काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, विशेष करके पश्चिमी घाट रीजन में। ये जो रीजन देख रहे हैं आप, केरला,
कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश का दौर, प्री मानसून एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही अरब सागर में साइक्लोन के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी के मुताबिक मई में, ये 15 मई के बाद या फिर 20 मई के बाद में ये एक्टिविटी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में साइक्लोन की ज़्यादा संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की, लेकिन अरब सागर में ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। वो सिस्टम किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये प्रेडिक्शन जो है वो आगे जब साइक्लोन बनकर रेडी हो जाता है तो उसके बाद में वो सही जो है वो ट्रैक उसका इंडिकेशन मिलता है। अभी आप देखेंगे कि मई के दौरान जो देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिविटी किस तरीके से देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में हालांकि पहाड़ी राज्यों में अप्रैल के मुकाबले मई में थोड़ी सी कम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हरियाणा के कुछ इलाके शामिल हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी भागों, यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी बन रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कुछ जो छत्तीसगढ़ के इलाके शामिल हैं, उड़ीसा के कुछ भाग शामिल हैं, यहाँ पे जो है वो बारिश नए मात्रा के रूप में देखने को मिलेगी। सामान्य से कम वर्षा का अनुमान यहाँ पे पूर्वी भारत में भी लगभग सभी इलाकों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एक्टिविटी है वो मई के दौरान मध्य भारत, उत्तर भारत के कुछ भाग राज्य शामिल हैं जहाँ पर अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य भारत और दक्षिण भारत के लगभग सभी भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश मई के दौरान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो पश्चिमी इलाके हैं, मराठवाड़ा रीजन से लेकर के कोस्टल महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में, यहाँ पे सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश ज़्यादातर भागों में होने की संभावना है, लेकिन कच्छ रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना तो है नहीं, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो मई के दौरान देश में कुल मिलाकर के मिला जुला सिस्टम बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। और चक्रवात के चलते जो है वो कहीं पर किसी दायरे में अगर ट्रैक उसका क्लियर होता है तो पता चलता है कि उस दायरे में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर ये सिस्टम गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी जो है वो अभी दिखाई दे रही है। इसके मुकाबले और ज़्यादा जो है वो ग्रीन कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। अगर ओमान की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ता है तो फिर दक्षिण भारत में ये जो प्रेडिक्शन अभी किया जा रहा है उसके हिसाब से ये स्टिक साबित होने की संभावनाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से अगले 2 महीनों के दौरान देश भर के तमाम राज्यों में मौसमी गतिविधियाँ अनुमानित की गई हैं। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन लगभग सिस्टम जो है वो कुछ इसी तरीके से बनने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते देश भर में बारिश का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।